एक अद्भुत रामायण में बड़ी सुंदर कथा थी। मेरे प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, दंडकारण्य वन की यात्रा थी। मेरे प्रभु श्री राम जी ने एक दिन लक्ष्मण की परीक्षा ले ली। सोचा कि जानकी के प्रति लक्ष्मण का कैसा व्यवहार है। तो राम जी ने कहा, लखन मैं थोड़ा जा रहा हूं एक साधु से मिलने के लिए, सीता का ध्यान रखना। राम जी गए और तोता बनकर उसी पेड़ पर आके बैठ गए। सुनिए, राम जी तोता बन के उसी पेड़ पर आकर के बैठे। जानकी माता ऐसे बैठी थी, लखन लाल ऐसे बैठे थे। तो राम जी तोता बन करके बोले, ए लखन। लखन ने देखा, रे तोता कुछ बोल रहा है। क्या कहा राम जी ने? फलम दृष्टा पुष्पम दृष्टा नारिम दृष्टा एव च। प्रभु श्री राम जी बोले, अरे लखन ये बताओ, यदि एकांत में फूल दिखाई दे जाए तो किसका मन नहीं होगा उसको तोड़ने का, छूने का? अकेले में जवान नारी दिखाई दे जाए, किसका मन नहीं होगा उसको छूने का? अकेले में फल दिखाई दे जाए तो किसका मन नहीं होगा उसको तोड़कर खाने का? ये बात राम जी तोता बन करके लक्ष्मण को कहने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ सुख, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अकेले में स्त्री दिखे तो उसको छूने का मन करे, फूल दिखाई दे उसको तोड़ने का मन करे, फल को तोड़ने का मन करे। हे सुख, तेरी बात बिल्कुल ये सही है, लेकिन याद रख लेना, जिसका पिता हो संयमी, माँ हो पतिव्रता, तो दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला लखन जैसा पुत्र कभी अपने रास्ते से भटक नहीं सकता। लक्ष्मण ने कहा, जिसके माता पिता अति पावन पवित्र संयमी पातिव्रत धर्म का निर्वहन करने वाले हैं, उनके माध्यम से परमात्मा राम जैसी संतान आके जन्म लेती है। इतना कहा तो तोते में से प्रभु राम प्रकट हो गए। जय जयकार की आवाज होने लगी। यदि बच्चे बिगड़े हैं तो दोष किसी को मत देना, इसमें दोष माता पिता का ही जाता है। यदि हिरण्यकश्यप जन्म लेता है, यदि रावण जन्म लेता है, तो उसमें दोष एक माँ का जाता है। उसकी माता का नाम केससी है, निशाचरों की बेटी थी। पिता तो बड़ा तपस्वी है विश्वश्रवा, तो रावण विद्वान है, लेकिन चरित्र नहीं है रावण के पास। क्यों चरित्र नहीं है? क्योंकि माँ ठीक नहीं है। इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा, माँ की वजह से बच्चे चरित्रवान होते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष को चाहिए, पुरुष को बहुत संयमी और नारी को बहुत बहुत धर्म के पालन के साथ अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। लखन